10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस पे क्या काम किया? क्या वो रवैया ठीक था? ये सब काम अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए होते, ये प्रयास अगर किए होते, तो हो सकता है कि हमें हमारे हक का पानी मिल जाता। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा सरकार में डीजीआईपीआर डिपार्टमेंट के साथ अटैच मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, जिस प्रकार से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल को लेकर कहीं ना कहीं आज सख्त रवैया अपनाया है, पंजाब के रवैये को लेकर चिंता व्यक्त की है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 से लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान को उसके हक का पानी मिले, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। और जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा या जो टिप्पणी की है, मैं उस टिप्पणी को हरियाणा की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और हरियाणा सरकार की एक जीत के रूप में देखता हूँ। क्योंकि 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि दोनों पक्ष बैठ के केंद्र मध्यस्थता करे और इस विषय का हल निकाले। लेकिन पंजाब सरकार ने जिस तरह की हठधर्मिता इस विषय पे लगातार बना के रखी, 3 बैठकें हुई और उन तीनों बैठकों में पंजाब सरकार का जो रवैया रहा वो नकारात्मक था। स्वाभाविक है, हरियाणा सरकार ने अपनी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी कि पंजाब सरकार का रवैया नकारात्मक है। लगातार 3 बैठकों के बाद जिस तरह का व्यवहार पंजाब सरकार कर रही है वो संघीय ढांचे के अनुरूप भी नहीं है। तो स्वाभाविक है, जो आज टिप्पणी हुई है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हरियाणा को उसके हक का पानी बहुत जल्द मिलेगा। जिस प्रकार से केंद्र को इंटरवीन करने के लिए कहा है, केंद्र को कहा गया कि 2 महीने में इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ा जाए। देखिए, ऐसा है कि 2020 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, क्योंकि पंजाब की तरफ से बार बार एक दलील दी जाती थी कि जी हमारे पास पानी नहीं है, पहले से हमारा पानी कम हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह के तर्क दिए जाते थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले नहर का निर्माण हो, पानी के विषय में बाद में बात करेंगे। और जिस तरह से केंद्र की सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस विषय में इंटरवीन करके सर्वे करवाए, नहर का निर्माण कहाँ तक हुआ, क्या स्थिति है, तो नेचुरली केंद्र सरकार जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी, या जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वो केंद्र सरकार बताएगी। लेकिन पंजाब सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने जिस तरह के बयान, जिस तरह की बातें इस विषय में कही, वो सीधा सीधा हरियाणा के हक को मारने वाली बात है। कहीं ना कहीं वो हरियाणा के किसान के साथ एक धोखे वाली बात है। एक तरफ तो हरियाणा दिल्ली को तय सीमा से ज्यादा पानी दे रहा है, क्योंकि हम मानवता को मानते हैं, हम मानवता के आधार पे, क्योंकि बार बार एक विषय आता था कि दिल्ली को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, हम मानते हैं कि दिल्ली के लोग भी हमारे हैं, इसलिए हम तय सीमा से ज्यादा पानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे 3 लाख एकड़ धरती बंजर पड़ी है एसवाईएल के पानी के इंतजार में, और पिछले 50 साल से ये लड़ाई जारी है। 2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय पे काम करना शुरू किया, कोर्ट में अपनी बात को रखना, अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना। उसका नतीजा ये हुआ कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की, और उस टिप्पणी से मैं बहुत आशावान हूँ। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्द हमारा वो हक मिलेगा जिसकी ये लड़ाई पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी अमित शाह जी अमृतसर में आए थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्होंने पुरजोर इस मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन उनका रवैया जो था कि एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर उस मंच पे इस विषय को उठाया जहां पे लगता था हमें अपनी बात करनी चाहिए। आप उत्तरीय क्षेत्र परिषद की बात कर रहे हैं, जो अमृतसर के अंदर जिसकी बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस बैठक में आए थे, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय को उठाया था। पंजाब की सरकार को ये बात समझना चाहिए कि हम पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांग रहे। हमने कभी नहीं कहा कि पंजाब अपना पानी हमें दे दे। हमने कहा जो हमारा हक है, जो बंटवारे में हमें मिला है, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो पंजाब सरकार को यह भी याद दिलाया कि हर साल लगभग 20 लाख एकड़ फुट पानी जो हरिके पत्तन जो पुराना चैनल बना हुआ है उसके जरिए पाकिस्तान चला जाता है, अगर ये नहर बनी होती, वो पानी इस नहर के जरिए डाइवर्ट किया जाए तो हरियाणा के उस क्षेत्र को पानी मिल सकता था जहां पानी की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो ये भी याद दिलाया पंजाब के मुख्यमंत्री को। लेकिन बड़ा दुखद है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उस पानी को पाकिस्तान में जाए इसके लिए तैयार है, लेकिन वो पानी हरियाणा को मिल जाए इसके लिए तैयार नहीं। प्रवीण जी, अगर आप राजनीतिक रूप से आंकलन करें
पंजाब में कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, आज भी इस मुद्दे पर एसवाईएल के कि हरियाणा को पानी न मिले सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। अतीत में भी होते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में जिस प्रकार से बिल पास किए, जिस प्रकार से बादल परिवार ने सत्ता में होते हुए बिल पास किए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का रवैया है, तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा पूरी की पूरी एक तरह से जो चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो खुल्लम खुल्ला पंजाब के इसकी खिलाफत करते हैं। पंजाब के लिए जहाँ ये इज्जत बेइज्जती का सवाल है, वहाँ हरियाणा के लिए भी जीवन रेखा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब के राजनेता इस विषय पे अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो उनका तो हम समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, उनकी स्थानीय राजनीति उनको इस बात के लिए प्रेरित करती हो। लेकिन इस विषय पे तो हमारे कुछ राजनीतिक दल, हमारे हरियाणा के राजनेता, उनका रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जो आपने जल समझौतों की बात की, अगर हम इतिहास पे एक नजर डालें, 2004 के अंदर पंजाब विधानसभा में जल समझौते रद्द किए जाते हैं तत्कालीन पंजाब कांग्रेस सरकार के द्वारा। वो विषय चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उस राष्ट्रपति महोदय एक सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पास वो विषय भेजते हैं कि जो पंजाब सरकार ने जल समझौते रद्द किए हैं वो संवैधानिक हैं या गैर संवैधानिक है। इस विषय के लिए उस वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इस पे क्या काम किया? क्या वो रवैया ठीक था? हमारे राजनेताओं का जो रवैया रहा और जिस तरह का उदासीन रवैया रहा, खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस विषय पे एक कदम आगे नहीं बढ़ते। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र को पत्र लिखते हैं, ये निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस विषय की अर्लिंग हियरिंग का निवेदन किया जाए कि इस विषय पे जल्द से जल्द सुनवाई हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से 5 सदस्यीय पीठ का गठन होता है, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसकी सुनवाई शुरू होती है और नवंबर 2016 में फिर हरियाणा के हक में निर्णय आता है। ये सब काम अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए होते, ये प्रयास अगर किए होते, तो हो सकता है कि हमें हमारे हक का पानी मिल जाता। आज तक मनोहर लाल जी ने जो लगातार प्रयास किए, उसका नतीजा ये है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा एक कदम और आगे बढ़ गया, अपने हक का पानी हमें मिले इसके लिए। जो हरियाणा की सरकार के तरफ से डबल एजी या सोलिसिटर जनरल या कोई पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक रूप से आपको अभी तक जानकारी मिली कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, देखिए, अभी उस तरह से तो अभी कोई जानकारी मेरे पास आधिकारिक रूप से नहीं आई है। उसका कारण ये है कि एक विषय अभी दिल्ली के अंदर जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस जानकारी को आने में समय लगेगा। अभी तो नहीं हुआ जानकारी है, लेकिन जो जानकारी वहाँ पे कुछ लोग उपस्थित थे या जो मीडिया कर्मी वहां पे उपस्थित थे, क्योंकि बहुत से मीडिया कर्मी रहते हैं इस तरह की सुनवाई के समय में, उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं, उसी आधार पे मैं ये बात कह सकता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पंजाब सरकार को ये कहा कि हमें सख्त कदम उठाने पे मजबूर ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब 2020 के अंदर ये कह चुके थे कि आपस में बैठ के इस विषय का हल निकाल लें, तो ये चीज तो उसी वक्त स्पष्ट थी कि जो हठधर्मिता पंजाब सरकार लगातार इस विषय पे अपना रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त भी यही थी कि आपने जो हमारे हक की तस्दीक की, हरियाणा के हक में जो आपने निर्णय दिया हुआ है 2002 के अंदर, जिसकी तस्दीक 2004 में हुई, 2016 में हुई, अपने उस निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूट करवाए, किसी की एजेंसी की जिम्मेवारी लगवाए कि नहर का निर्माण हो, हरियाणा को उसका हक मिले। ये हमारी दरख्वास्त माननीय सुप्रीम कोर्ट से थी। तो स्वाभाविक है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका था उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो करना है, ये हम उम्मीद करके चल रहे थे। इस वजह से जो आज टिप्पणी आई है, ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है कि हमें हमारा हक का पानी मिलने वाला। अत्री साहब, 1 नवंबर 1966 हरियाणा का गठन, तब से लेकर आज तक चौधरी देवीलाल हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, वीरेंद्र सिंह हों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से 1990-91 में, या अगर कहा जाए चौधरी भजन लाल, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल भी, चाहे वो बीजेपी भी उनमें शामिल है, सबका चुनावी घोषणा पत्र में ये प्रमुख रूप से रहता था कि एसवाईएल का निर्माण। देवीलाल जी ने तो 1987 में 90 में से 85 सीट भी बीजेपी तब की जनसंघ के साथ मिलकर जीती थी। तो ये कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बनकर रह जाए? नहीं, देखिए, जो आप अगर इतिहास की बात करें तो हमें उस पर एक नज़र डालनी पड़ेगी, और अगर आप इतिहास पे नज़र डालते हैं तो आपको एक चीज़ स्पष्ट नज़र आएगी कि तत्कालीन कुछ सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से हमें हमारा हक नहीं मिल सका।
1966 में जब हरियाणा बनता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, बंटवारे में हम जब संसाधनों का बंटवारा होता है, हमें 3.5 MAF पानी SYL का मिलेगा, ये निश्चित होता है। होना तो ये चाहिए था कि उसके ऊपर काम होता और उस वक्त हमें वो हमारा पानी मिल जाता। लेकिन 1976 तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या मान के चले कि उस वक्त की सरकारों का उदासीन रवैया। 1976 के अंदर हरियाणा सरकार पंजाब सरकार को 1 करोड़ रुपया देती है नहर के निर्माण के लिए, जमीन एक्वायर करने के लिए। और ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है और हमें सहज स्वीकार करना चाहिए, ये प्रयास थे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के। 1977 के अंदर नोटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, उस वक्त की कांग्रेस सरकार, चाहे आप भजन लाल जी की बात करें, चाहे आप बंसी लाल जी की बात करें, इवन बंसी लाल जी ने तो दिसंबर 1991, अगर मैं तिथि गलत नहीं बोल रहा हूं, विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया था। तो उस वक्त की सरकारों ने अगर इस पे संजीदगी से काम किया होता तो मेरा मानना यह है कि हमें हमारा हक तब मिल जाता। लेकिन कुछ उदासीन रवैया, राजनीतिक परिस्थितियां, क्योंकि जिस आपने 1987 के चुनाव का जिक्र किया, जब चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मंगल सेन मिलके एक आंदोलन शुरू किया था, चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने मिलकर 1985 में न्याय युद्ध का एक आंदोलन शुरू किया था। और वो विषय भी यही था कि जो लोंगोवाल, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, उसकी अगर धारा 6 और 8 इन 2 पॉइंट्स को पढ़े, एक के अंदर जो चंडीगढ़ पे हरियाणा का हक है उस विषय में, और दूसरा जो हमारे पानी के हिस्से को कम किया गया था, जिसका विरोध उस न्याय युद्ध के अंदर किया गया था, वो लड़ाई भी SYL के पानी के लिए थी, क्योंकि उसमें हमारे हक को कम करने का प्रयास हुआ था। और आप एक बात समझिए कि उस 1985 में वो समझौता हो रहा था, उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे। जब इस तरह का समझौता हो रहा था जिसमें हमारे हक को कम किया जा रहा था या हमारे हिस्से को कम किया जा रहा था, मुझे लगता है कि उसका विरोध उस वक्त होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो बाद में चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन, जिसके लिए उन्होंने न्याय युद्ध शुरू किया और लड़ाई की। तो जो उस वक्त का रवैया अगर सकारात्मक होता, कोशिश पुरजोर की होती, इसके अपने हक की लड़ाई सही ढंग से लड़ी होती, तो जो हक आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जो लड़ रही है, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, हो सकता है ये हक हमें पहले मिल चुका होता। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी इस बात को लेकर सजग है और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पैरवी कर रहे हैं, प्रवीण अत्री जी ने अपनी चर्चा के अंदर, अपनी डिस्कशन के अंदर पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए शेयर किया है। और जहां तक SYL का सवाल है, SYL को लेकर जो संजीदगी इस वक्त बीजेपी सरकार की है, उस सब विषय पर इन्होंने डिटेल में बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।